बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने इस चीज़ को देखना है कि किस तरह हम अपने परिंदों से 2 या 4 नहीं बल्कि 4 से 8 की तादाद तक कम से कम अंडे बच्चे कैसे ले सकते हैं, वो भी बहुत कम अरसे में। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता चला जाऊं कि जब भी आपके परिंदे ब्रीडिंग मूड पर आ गए हैं, पेयरिंग हो गई है, आप देख रहे हैं कि अब ब्रीडिंग जो है वो बहुत करीब है, तो किस तरह हम अपने परिंदों से ज़्यादा अंडे ले सकते हैं। एक चीज़ आपको पहले बताता चला जाऊं कि जब भी कोई भी परिंदा ब्रीडिंग मूड पर आता है तो उसके लिए आपका इन्वायरमेंट सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ब्रीडिंग नहीं हो रही तो इन्वायरमेंट, माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर माहौल खुशगवार नहीं होगा, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उन्हें नहीं मिलेगी, तो बर्ड जो है वो ब्रीड पर नहीं आएगा या बहुत लेट आएगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले टिप की तरफ आते हैं जो कि हेल्थ के बारे में है। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि अगर एक इंसान कमज़ोर है, एक मज़दूर लेबर जो है, जो काम करने वाला बंदा है वो कमज़ोर है, तो आप ये देखते हैं कि वो कम से कम वज़न उठाकर जो है वो छत पर या किसी ऊंची जगह पर लेकर जाता है। उसके मुकाबले में जो बंदा ज़रा तगड़ा है, हैवी है, वो ज़्यादा जो है वो लोड उठाकर लेकर जा सकता है, चाहे वो ईंटों की सूरत में हो या व्हाटएवर। तो इसका मतलब कि सेहत का ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ जो कि आपको मैं बताने लगा हूँ। इसी तरह जब भी आपका परिंदा ब्रीडिंग मोड पर आता है तो वो अंडे डिलीवर करता है, अंडे देता है, तो उसका ताल्लुक उसकी हेल्थ के साथ है। अगर कोई फीमेल पैरेट वीक है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे ये मुमकिन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे दे। तो हेल्थ अच्छी होगी तो अंडे भी ज़्यादा मिलेंगे। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो हेल्थ कैसे अच्छी होगी, उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी खुराक के साथ है। जो आप फीड दे रहे हैं बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो सिर्फ आपने अपने परिंदों को बाजरे पर नहीं रखना बल्कि मिक्स सीड पर लेकर आना है, और उसके साथ साथ आपकी केयर, आपका माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिक्स सीड में कंगनी, कनेरी, सूरजमुखी का फूल, इसी तरह डिफरेंट सीड हैं जो कि माहौल के मुताबिक है, इन्वायरमेंट यानी कि सर्दी गर्मी के माहौल के मुताबिक है। इसकी वीडियोस डिटेल से अपलोड है, गर्मी की खुराक भी और सर्दी की खुराक भी, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो हेल्थ सबसे पहले ज़रूरी है। खैर, हमारे परिंदे ब्रीडिंग मूड पर आ गए, आपने अपने परिंदों को अच्छी फीड दी हुई है, मिक्स सीड बेहतरीन है। अब सबसे पहला टिप क्या आ जाता है यहाँ पर, आपके परिंदे के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंडा जो है वो कैल्शियम से बनता है। तो अगर आप अपने परिंदे को कैल्शियम ही पूरा नहीं देंगे तो बर्ड 1, 2, 3 अंडे देकर उसका कैल्शियम कम हो जाएगा, तो वो वहाँ पर ही फीमेल पैरेट मादी अंडे स्टॉप कर देगी। तो इस चीज़ के लिए कैल्शियम आपने अपने परिंदों को ज़्यादा देना है। वो 2-3 सूरत में आपको मिल जाता है। एक कैल्शियम चाक की सूरत में आपको मिलेगा, एक जो है वो समुद्री झाग की सूरत में मिल जाता है, तीसरा हमने खुद प्रोवाइड करना होता है, चाहे वो अंडे के छिलके को हम पीस कर उनके आगे रख दें, और चौथा ड्रॉप या सिरप की सूरत में देना होता है, जैसे कैल्शियम पी सिरप है, आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, वो भी हम दे सकते हैं। अगर आप चाक लेना चाहें वो आप हमारे से मंगवा सकते हैं, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह मियारी बेहतरीन चाक होता है, वो आप हमारे से ऑर्डर करवा सकते हैं। तो कैल्शियम के लिए आपको चाक भी रखना पड़ेगा, कम से कम अंडों के छिलके आपको जो है वो पीस कर रखने चाहिए, वॉश करके
धोकर खुश्क करके उनके आगे पीस कर रख दें, छोटे छोटे पीसेस करके। उसके अलावा आप कैल्शियम पी सिरप दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कैल्शियम पी का मिक्स करना है और उनके आगे रख देना है। हफ्ते में 1 दफ़ा ऐसे कर देना है, जब तक उसका क्लच अंडों का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कम से कम। तो एक ये टिप है कि आपने अपने बर्ड का कैल्शियम कमज़ोर कम नहीं होने देना। दूसरा टिप डेफिनेटली सॉफ्ट फूड के बारे में है। सीड समथिंग एल्स, कुछ और है, सॉफ्ट फूड के बारे में है, जो कि हमारे बर्ड को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिसमें सर्दी की बात करें तो एग ब्रेड के साथ आपने बेहतरीन उन्हें पावर प्रोवाइड करनी है। बॉयल अंडा छिलके के साथ ही, और उसके साथ आपने ब्रेड ले लेनी है, डबल रोटी ले लेनी है। ज़्यादा परिंदे हैं तो आप 2 ब्रेड में 1 अंडा बॉयल मैश कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें, उनके आगे रख दें। अगर कम परिंदे हैं तो आधे ब्रेड में आप आधा जो अंडा है वो छिलके के साथ ही मैश करके अपने परिंदों को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा अपने परिंदों को दे रहे हैं एग फीड, तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम बना कर दें ताकि ज़ाया ना हो, क्योंकि नई चीज़ जब भी हम परिंदे के आगे रखते हैं तो वो बहुत कम उसके करीब आते हैं, डरते हैं। तो इस तरह जब आप 2-3 दफ़ा बना कर देंगे तो उनको आदत हो जाएगी, फिर वो खाना स्टार्ट कर देंगे। तो कम से कम ब्रीडिंग के सीज़न में जब वो मैटिंग कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मटकी के अंदर जा रहे हैं, तो आपने अपने परिंदे को ये हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी दे देना, लेकिन गैप रखना है, गैप ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरे टिप में ही जब हमने सॉफ्ट फूड की बात किया तो उसमें ग्रीन फीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पालक आप दे सकते हैं, गर्मी है तो धनिया दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं गर्मी में। सर्दी में आप पालक दे लें तो बेस्ट ऑप्शन बन जाती है। 1 जोड़े के लिए 1 डंडी काफ़ी है, ज़्यादा मिकदार में हरगिज़ नहीं देनी। बॉयल राइस हो सकते हैं, उबले हुए चावल जिन्हें कहते हैं, बगैर नमक के बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में हरगिज़ नहीं। सॉफ्ट फूड ज़्यादा मिकदार में नहीं देनी, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, बहुत लिमिटेड देनी है ताकि बर्ड खाए भी, ज़ाया भी ना हो, और उसके साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो उसकी बॉडी को नुकसान ना दे। जैसे पालक है, अगर परिंदा ज़्यादा खा लेगा तो डेफिनेटली उसे मोशन लग जाएंगे, तो वो चीज़ बेहतर नहीं होती। तो बड़ी लिमिटेड मिकदार, इस तरह की चीज़ें आपने अपने परिंदों को देते रहना है, जिससे इंशाल्लाह उनकी जो हेल्थ है उनमें एनर्जी आएगी और वो ज़्यादा एग्स डिलीवर करेंगे। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। 2 टिप हो गए। तीसरा टिप बेस्ट, जिससे आप ज़्यादा अंडे ले सकते हैं, वो आपका एतमाद है परिंदे पर। क्या इसका मतलब है कि अगर आपका परिंदा कंफर्टेबल नहीं है आपके माहौल में, तो वो परिंदा ब्रीड तो करेगा लेकिन वो कंफर्टेबल ना होने की वजह से कम अंडे देगा। जिस तरह आपको एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक बच्चा पढ़ने गया हुआ है स्कूल में, एकेडमी में, वहाँ पर जो दीवार है उसकी दूसरी साइड पर कोई शोर शराबा है। तो आप बताएं कि बच्चा पढ़ेगा तो सही, लेकिन उस कंसंट्रेशन के साथ, उस तवज्जो के साथ नहीं पढ़ पाएगा, तो उसका क्या नुकसान होगा, वो याद भी करेगा और भूल भी जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल परिंदे के साथ इसलिए कोट कर रहे हैं कि जब वो फीमेल पैरेट एग्स ले कर रही होगी, शोर से, केज की मूवमेंट से, बार बार केज को देखना, मटकी को हिलाना, चीज़ें चेंज करना, तब्दीली लाना, ये चीज़ें उसको तंग करेंगी, तो वो नेक्स्ट मैटिंग नहीं करेगी अपने जो नर उसका पार्टनर है उसके साथ, वो उतने ही अंडों पर बैठ जाएगी। क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब उसे चीज़ नज़र आती है तो उसे बार बार देखता है। तो हम जब देखेंगे कि 2 अंडे हो गए हैं, 1 अंडा आ गया, तो हम देखेंगे परिंदा कंफर्टेबल नहीं होगा, मैटिंग रोक देगा, जिससे अंडे कम होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उसी तरह चलने दें, ना ज़्यादा देखें, ना उन्हें तंग करें, अपने बर्ड के अंदर अपना एतमाद पैदा लाजमी करें। 4th टिप की तरफ आए तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे विटामिन्स के साथ है। देखिए, अगर बर्ड को विटामिन्स ही नहीं मिल रहे तो बर्ड के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है।
हो सकता है फीड वो चीज़ दे रही हो, लेकिन जो विटामिन की कमी है उसके अंदर A, B, C, D वट वो किस तरह मुहैया होगी। या तो आप उन्हें वेजिटेबल हर किस्म की दें जिसके अंदर विटामिन हैं, ताकि वो परिंदा खाए और उसके विटामिन जो हैं वो कंप्लीट हो। लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल या फ्रूट हैं, ऐसी सब्जियां या फ्रूट हैं जो हम अपने परिंदों को नहीं दे सकते, जो कि खट्टे होते हैं, जैसे लेमन वगैरह, लीमू है, जैसे संतरा है, माल्टा है। तो ये चीज़ें हम अपने परिंदों को नहीं दे सकते। तो विटामिन C का सोर्स हम मेडिसिन से डिलीवर करेंगे। तो विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है ताकि बर्ड के अंदर अगर किसी भी विटामिन की कमी है तो वो पूरी हो जाए। तो इस टिप में हमने अपने परिंदों को विटामिन प्रोवाइड करने हैं। वो आप वाइटालिन सिरप दे सकते हैं या हमारा मेडिकल बॉक्स आप मंगवा सकते हैं। उसमें विटामिन भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी, एंटीबायोटिक भी, मोशन, बुखार, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को मैनेज किया उस बॉक्स में और बहुत कम प्राइस है और फ्री डिलीवरी है। तो अगर आप वो हमारे से मंगवाना चाहें वो मंगवा लें, वो भी बेस्ट सोर्स होगा इंशाल्लाह बेहतर ब्रीड के लिए। तो बेहतर सेहत ज़्यादा ब्रीड आपको देगी। तो विटामिन कैल्शियम का ख़ास ख्याल रखना है, फीड का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, माहौल का ख्याल रखना है, पानी का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ये आपको सिर्फ 2 या 4 अंडे नहीं बल्कि 4 से 8 अंडे लाजमी मिलेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आए तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने बर्ड से 3 क्लच ले लें। 3 क्लच का मतलब ये है कि 6 से 8 माह तकरीबन इतने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरेट, फिंचेस की अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये जितने भी टिप हैं ये सब बर्ड्स के लिए हैं, लेकिन ये जो लास्ट टिप है इसमें 6 से 8 माह मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन और फिंचेस की। और अगर लव बर्ड्स की बात करें तो उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इनको आपने कम से कम गर्मी के मई, जून, जुलाई इन 3 माह में मुकम्मल रेस्ट देना है, ताकि वो परिंदा खाए पिए और दोबारा अपनी पावर पर आए और फिर आप मुकम्मल तौर पर उससे बाकी के जो 8-9 माह हैं उनमें ब्रीड लें, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जितने भी परिंदे हैं सब पर ये टिप लागू होते हैं और बेस्ट सोर्स होते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके परिंदों को और आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। तो अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेडिकल बॉक्स आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।